तो हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है ना? जो कि बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यानी कि बिहार राज्य भंडार निगम भर्ती को लेकर के जो है अपडेट है, जिसमें पोस्ट कई एक सारे हैं, जिसमें आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, टेक्निकल असिस्टेंट का है, सुपरिटेंडेंट का है, डस्टिंग ऑपरेटर का है। ठीक है। एप्लीकेशंस का जो है लास्ट डेट आपका 30 मई 2025 रखा गया है। ठीक है। और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो रहा है। ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशंस का फीस क्या है, उसके बाद एग्जामिनेशंस का सिलेबस क्या है ना, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो इन 3-4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से जो वैकेंसी है आपको किस तरीके से आप एलिजिबल हो पाएंगे। जबकि सैलरी की अगर बात कही जाए तो सैलरी भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए मूव करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और देख लेते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। बिहार राज्य भंडार निगम, जहाँ पे है ना एक तरीके से वेयर हाउसिंग होता है, जहाँ पे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। नोटिस देख लीजिए, यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है, जो कि नोटिस हम लोग देख लेते हैं। नोटिस में देखिए क्या कहा गया है कि बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, और इसमें जो है देखिए इस लॉजिस्टिक में जो है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इन स्टेट ऑफ बिहार एंड झारखंड में जो है इनवाइट किया गया है आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। क्योंकि दोनों स्टेट को ये टच करता है। तो यहाँ पे पोस्ट की अगर बात कही जाए तो पोस्ट देख लीजिए, आपका पहला में जो है आपका पोस्ट कोड 01/2025 यानी कि जनवरी 2025 सुपरिटेंडेंट का है। ठीक है। जो कि फर्स्ट क्लास का है पोस्ट, है ना। और यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है, जिसमें से जो है 4 अनरिजर्व है, एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, एक बैकवर्ड के लिए है, 2 ईबीसी के लिए है और एक एससी के लिए है। पे बैंड की अगर बात कही जाए तो आपको लेवल 6 का यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलेगा। 9300 से 34,800 रुपये पे बैंड रहेगा। वहीं 4200 का ग्रेड पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ग्रेड पे जो है आपका क्या है नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप जो है बैचलर डिग्री होने चाहिए। आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, इस बात को यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, है ना। उसके लिए कंप्यूटर की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको बस आना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात कही जाए तो टेक्निकल असिस्टेंट जो है क्लास 2 की पोस्ट है। कुल 15 पोस्ट यहाँ पे है, जहाँ पे लेवल 6 का आपका सैलरी रहेगा, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। जो भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। और साथ साथ जो है आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ना कंप्यूटर आना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट है, जो कि क्लास 2 का है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसमें लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलेगा और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है। तो कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि आपका असिस्टेंट जो कि क्लास 2 का रहेगा, है ना, तो असिस्टेंट के लिए जो है सबसे ज्यादा पोस्ट है, 24 पोस्ट है ना। पे बैंड 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 2400 का रहेगा। लेवल 4 की सैलरी है। बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, बीसीए हो, कहीं से भी आप किए हुए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और साथ साथ आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर आपको आना चाहिए। ठीक है। आइए चलिए, पांचवा जो आपका पोस्ट है प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर। ठीक है। ये जो क्लास 3 का पोस्ट है, जिसमें आपको टोटल जो है आपको 17 सीट है,
जिसमें आपको पे लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, जिसमें 5200 से 20,200 का पे बैंड रहेगा। वहीं ग्रेड पे की बात कही जाए तो 1800 का ग्रेड पे, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चलेगा। ठीक है, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है सब चीज़ें जो है एंट्री होती है, तो एंट्री होने के दरमियान जो है स्टॉक्स में क्या है नहीं है सब चीज़ें का कंप्यूटराइज जो है एंट्री होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, जिससे कि जो है वर्किंग प्रोसेस में कोई समस्या ना हो सके। ठीक है, दूसरा देख लीजिए आप लोग, इन सभी पोस्ट का आपने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी पता किया। अब देखिए इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगा। एज लिमिट की बात कही जाए तो आपका 28 फरवरी 2025 से 21 साल कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स रखा गया है। और वहीं अगर अनरिजर्व की बात कही जाए तो 37 है ना। अनरिजर्व फीमेल को यहाँ पे 3 साल का रियायत दिया गया है, यानी कि 40। वहीं अगर हम बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके लिए भी 40। वहीं SC/ST की बात कही जाए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसके लिए 42। तो ये ध्यान दे देना है। ठीक है, फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट कोड मई 2025, यानी कि प्यून के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एज जो है आपका 28 फरवरी 2025 से 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कंडीशंस जरूर लिख दिया है, जहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएट भी नहीं मांगा जाएगा उस पोस्ट के लिए, 12th पास मांगा जाएगा, है ना। तो उसके लिए एज लिमिट भी जो है घटा दिया गया है, और मिनिमम एज लिमिट को जो है 18 ईयर्स कर दिया गया है, यानी कि अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये जो आपका पोस्ट है डस्टिंग ऑपरेटर का। ठीक है, तो चलिए और आगे देख लेते हैं। देखिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पोस्ट में आपका देखिए रिक्रूटमेंट का क्या कुछ कंडीशंस रहेगा। सुपरिटेंडेंट के लिए जो है टीयर 1 टीयर 2, उसके बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गया, चाहे वो असिस्टेंट हो गया क्लास 2 का। ठीक है, इन सभी में जो है आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों होगा और काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। वहीं अगर बात कही जाए PCDO यानी कि प्यून कम डस्टिंग ऑपरेटर की, तो आपको टीयर 1 का एग्जाम ही केवल होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, यानी कि एक एग्जाम केवल देना होगा। किसके लिए? तो डस्टिंग ऑपरेटर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। और एप्लीकेशन की चार्जेस की बात कही जाए तो अगर आप SC/ST PWD एंड वुमेन के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी तो नहीं लगेगा, लेकिन इंटीमेशन जो चार्जेस है वो आपको लगेंगे, जो कि 500 होंगे। ठीक है, वहीं अदर जो भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे वो OBC से बिलोंग करते हों या फिर EWS से बिलोंग करते हों, उनको एप्लीकेशंस का जो फी रहेगा 850 और 500 इंटीमेशन चार्जेस, कुल मिलाकर के 1350 रुपये आपको एप्लीकेशन का चार्जेस देने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट को आपको ध्यान रख लेना है। ये फॉर्म 9 मई 2025 से ही जो है अप्लाई हो रहा है, जो कि लास्ट डेट आपका 30 मई 2025 रखा गया है। अभी हाल ही में इस डेट का एक्सटेंशन का कोई कुछ अता पता नहीं है, इसलिए यही लास्ट डेट माना जाएगा 30 मई 2025। ठीक है, आगे बात करूं तो देखिए आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या बोला गया है कि द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन कैंडिडेट हु परमानेंट रेसिडेंस इन बिहार, जो बिहार के पूर्ण निवासी हैं उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ना है तो आप जरूर SDO लेवल का जरूर बना लें एटलीस्ट, है ना। परमानेंट एड्रेस भी SDO लेवल का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी बैकवर्ड क्लास के उनके पास कंपलसरी होना चाहिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लेम करने के लिए, तभी आप क्लेम कर पाएंगे और आप रिजर्वेशन के पात्र होंगे। ठीक है, तो ये रहा। अब नीचे देख लेते हैं क्या कुछ एप्लीकेशंस के लिए जो है वो तो हो गया, आप ऑनलाइन अप्लाई करना बस बाकी रह जाएगा। लेकिन अप्लाई करने के दरमियान देखिए आपको क्या क्या प्रोसेस होगा। पहला प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का रहेगा, दूसरा प्रोसेस आपका रहेगा पेमेंट का, तीसरा रहेगा डॉक्यूमेंट स्कैन करने के अपलोड करने का। ठीक है, इन 3 चरणों में जो है आप एप्लीकेशंस को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है,
फोटोग्राफ्स की बात कही जाए तो वही आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा, ठीक है, जो कि आपका वेबकैम या फिर मोबाइल फोन से लिया हुआ रहेगा, लाइव फोटो रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइव फोटो लिया जाएगा, इस बात को वहां पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्नेचर वगैरह का बात यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद द टेक्स्ट हैंड रिटेन, ये जो टेक्स्ट है इसको हैंड रिटेन लिखना है ना, तो वहां पे खुद ब खुद बोला जाएगा, वहां पे लिख करके जो है उसको अपलोड करना होता है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन का चार्जेस आपको दूसरा जो है आपका एप्लीकेशन का फीस है ना, पेमेंट फीस, ऑनलाइन मोड है ना, तो ये सब चीजें हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं टीयर 1 एग्जामिनेशन पे। टीयर 1 एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, जो कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर, नंबर एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर, समय रहेगा 20 मिनट, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर, समय रहेगा 10 मिनट। हिंदी लैंग्वेज के लिए 20 क्वेश्चन 20 मिनट 20 नंबर, समय रहेगा 10 मिनट के लिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1 घंटे में जो है आपको 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के सॉल्व करने होंगे, ठीक है, जो आपका टीयर 1 रहेगा। जैसे ही आपका टीयर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है टीयर 2 के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ वैकेंसी में जो है आपको पेपर 1 पेपर 2 की भी बात कही गई है। तो पेपर 1 में तो वो सब होगा ही जो अभी मैंने बताया। पेपर 2 में जो आपका प्रोफेशनल जो रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज, उससे जो है आपका 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा, इस बात को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। तो पेपर 2 जो कैंडिडेट टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट भरेंगे, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का भरेंगे, है ना, तो उन्हीं के लिए केवल होगा, ठीक है, ये 2 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप सभी ने देखा पेपर 1 में जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से ये सब क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब जो है आपको इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम फंडामेंटल्स, ये सब से क्वेश्चंस रहेंगे। इस बात सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद देखिए हिंदी से रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे, सब चीजें यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग जो है एग्जामिनेशन में आपका टीयर 1 टीयर 2 निकल जाएगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आने के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो पूरा एडवर्टीजमेंट हो गया। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे www.bswc.co.in पे, ठीक है। और क्लिक हियर टू अप्लाई बटन पे आप लोग को जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, है ना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी का बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, जिसमें आपका नाम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, उस नेम को कंफर्म करना होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, और कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद डिटेल्स अपलोड करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट को जो भी लगाएंगे बताएंगे उसको अपलोड करेंगे। लास्ट में आपका प्रोसेस आता है पेमेंट का, जो कि आपका पेमेंट जो रिस्पेक्टिव पेमेंट होगा चार्जेस के साथ, जो आपका इंटीमेशन चार्जेस है उसको ऐड करके जो है आपको पेमेंट कर देना है, जो कि ऑनलाइन मोड में। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है ना। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप लोग को जरूर साझा करना है। फिलहाल हम जो है ये जो नोटिस है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप लोग जाएं, जाकर के अप्लाई करें, लास्ट डेट बहुत नियरेस्ट है, इसलिए जाएं अप्लाई कर दे, उसके बाद कुछ काम करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।